दोस्तों नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विश्वकर्मा क्लासेस में। आज की हमारी क्लास रहेगी घातांक, जिसे हम इंग्लिश में इंडाइसेस बोलते हैं। ये इकाई 2 है, प्रश्नावली 2B। ठीक है, क्लास 7। और पिछली क्लास में हमने 2A एक्सरसाइज कंप्लीट कराई थी। तो उसमें कुछ चीज़ें बताई थी आपको कि घातांक क्या होता है, घात क्या होता है। तो हम बताएंगे कि किसी भी संख्या की जो पावर होती है, घात होती है, उसे घातांक बोलते हैं। इसे हम बोलेंगे घात। ठीक है, यहां समझ लीजिए 2 की पावर 5 लिखा है। नीचे वाली संख्या को बोलते हैं आधार। ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं घात। घात को इंग्लिश में बोलेंगे पावर। आधार को बोलेंगे बेस। ठीक है, पता होना चाहिए घात क्या होता है, आधार क्या होता है। तो सम संख्या, अगर घात में अगर सम संख्या है तो माइनस बाहर नहीं आएगा। घात की पावर अगर इवन है तो माइनस बाहर नहीं आएगा। देखिए माइनस बाहर नहीं आया यहाँ पर, या लेकिन यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। क्यों? क्योंकि घात क्या थी? विषम थी। इस चीज़ को याद रखेंगे। सम संख्या क्या होती पता होना चाहिए, विषम संख्या क्या होती पता होना चाहिए। तो अब हमारी जो प्रश्नावली 2 है उसमें हम कुछ फार्मूले पढ़ेंगे। ठीक है, तो फार्मूले हमें पता होना चाहिए क्या होता है। सबसे पहली बात कि हमने क्या क्या सीखा। हमने कि अगर, देखिए पहली चीज़ क्या सीख चुके हैं अभी हम पिछली क्लास में, अभी हम कि अगर यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, ध्यान देंगे हम यहाँ पर माइनस एक्स लिखा हुआ है। आप कहेंगे एक्स क्या होता है? कोई भी संख्या हो सकती है। एक्स की जगह 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर पावर सम है तो माइनस बाहर नहीं आता है। देखिए सम कहाँ है? माइनस। लेकिन आप कहेंगे एक्स की पावर अगर विषम है, अगर तो ब्रैकेट हटेगा तो माइनस नहीं जाएगा, एक्स की पावर विषम बनी रहेगी। सम क्या होता है, विषम क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, विषम पहली चीज सीख ली हमने। दूसरी चीज भी सीख ली हमने। तीसरी चीज देखते हैं अभी हम। तीसरी चीज हमसे क्या कहना चाहता है यहाँ पर, देखेंगे कि एक्स की पावर ए है गुणे एक्स की पावर बी है, तो क्या हो जाएगा? एक्स की पावर ए प्लस बी। ध्यान देंगे इसका क्या मतलब हुआ कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, या अगर आधार समान है तो पावर घात को जोड़ देंगे हम। ठीक है, आप कहेंगे कि नहीं, अगर ये पावर माइनस में होती तो बस घटा देंगे। बी प्लस का था तो प्लस का लिखा है, माइनस का होगा तो माइनस का लिखेंगे हम। चौथी चीज क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? एक्स की पावर ए डिवाइड एक्स की पावर बी, एक्स की पावर ए माइनस बी। ध्यान देंगे हम। हमसे क्या कहना चाहता है हमसे ये कि यहाँ पावर गुणे में है, गुणे में पावर क्या होती है? जुड़ जाएगी। और भाग में क्या होगी? पावर माइनस हो जाएगी। ध्यान देंगे इस चीज़ को। हम इसी चीज़ को समझेंगे अब अगली एक्सरसाइज में अपनी। देखेंगे पहला हमसे क्या कह रहा है, हमसे ये सरल करिए। ठीक है, सरल करेंगे हम। क्या सरल करना है लेकिन हमें? पहला नंबर क्या है? 3 की घात 7। 3 की घात 7 गुणे 3 की घात 8। 3 की घात कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम? ध्यान देंगे इसे अब हम। बेस क्या है देखेंगे, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो दोनों पावर क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 3 लिखेंगे, 7 + 8। क्यों किया हमने ऐसा?
अभी अभी हमने क्या बताया था, यदि बेस समान है तो पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 को 2 बार क्यों लिखे, एक ही बार लिखेंगे, 7 और 8 को जोड़ देंगे। ठीक है, ऊपर कितना, 7 दूना 14, 15, 3 की घात 15 आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास यहाँ पर। ध्यान देंगे, यहाँ पर सॉल्व हो गया। अगर आपको मर्जी है तो आप इसे 3 को 15 बार लिखेंगे, बहुत बार हो जाएगा, वैसे नहीं करेंगे, इतना सफिशियंट है आपके लिए। ठीक है, क्यों किया, अगर ये दोनों सेम है तो ऊपरी घात को जोड़ देते हैं। अगर आप कहेंगे ये दोनों अलग अलग होता तो नहीं जोड़ेंगे, फिर हम ध्यान रखिएगा, अलग अलग है तो नहीं जोड़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है, हमसे 6 की घात 4, 6 की घात 4 गुणे 6 की घात 2 भाग 6 की घात 5। ध्यान देंगे इसे, अब हम देखेंगे गुणे में क्या होता है, घात जुड़ जाती है, और भाग में क्या होता है, घात माइनस हो जाती है। देखेंगे, ये दोनों गुणा था ना, इन दोनों को जोड़ दिया था पावर को हमने, यहाँ भाग था, इन दोनों को माइनस कर दिया था हमने। तो 6 को कितनी बार लिखेंगे हम, 6 को हम एक बार इन दोनों के लिए पहले लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 4 प्लस 2 लिखेंगे, जब भाग ऐसे ही लगाएंगे, ये 6 को घात 5 को ऐसे लिख देंगे, 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो गया जी, 6 की घात 6, भाग का निशान लगाएंगे, 6 की घात 5 चलने देंगे। अब क्या हो जाएगा, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, 6 लिख देंगे। अब माइनस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ भाग है, भाग में क्या होता है, पावर दोनों माइनस हो जाती है। अब 6 में से एक घटा 5 घटा देंगे, क्या आ जाएगा, 6 की घात 1, तो 1 नहीं लिखा जाता, ओनली 6 लिख देंगे यहाँ पर हम। ये सेकंड नंबर भी सॉल्व हो गया। देखेंगे बहुत आसान है, आप कहेंगे कि नहीं हमें बहुत बड़ा लग रहा है हमको। देखेंगे 6 कितनी बार लिखा है, 1 2 3, 3 बार लिखा है ना। अब एक ही बार 6 लिख दो, ये दोनों गुणे में ना, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 4 प्लस 2, ये माइनस में, ये भाग में है ना, इसलिए इसको माइनस में कर देंगे। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं ये वाली लाइन, यहाँ पे पहले हमने इन दोनों को जोड़ा है, उसके बाद इसको हमने घटाया है। अब एक ही लाइन लिख दी, दोनों को जोड़ के एक ही में घटा दीजिए, डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा, 6 की घात 1 आ जाएगा, 4 2 6 आ गया, 6 में से 5 घटाएंगे 1 आएगा। ये भी लिख सकते थे आप, आपकी मर्जी है। आपको ओवरऑल आना चाहिए, तरीका क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब तीसरा देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर तीसरा, थर्ड हमसे कहना चाहता है 5 की घात 9 गुणे 5 की घात 4 डिवाइडेड बाई 5 की घात 8। ये आपका क्वेश्चन है, सिंपल सी चीज़ है। अगर छोटे रूप में लिखे, तीनों 5 लिखे हैं ना, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, एक बार 5 लिख दो। ये दोनों गुणे में थे ना, इसलिए इनकी पावर को जोड़ देंगे, 9 प्लस 4, ये भाग में है ना, इसलिए इसकी पावर को माइनस कर दिया हमने। देखेंगे 5 ऐसे लिखेंगे, 9 4 13, -8 लिख देंगे, 5 ऐसे लिखेंगे, 5 की घात 5 आ गया, उत्तर आ गया, सिंपल है जी। आप कहेंगे नहीं नहीं बहुत छोटा कर दिया, हमें अच्छे से हमें समझा के बताइए। ध्यान दीजिए क्या लिखा है हमारे पास, एक बार फिर देखते हैं एक बार इसी को। आप कहेंगे नहीं बड़े से रूप में लिखेंगे हम, कीजिए बड़े रूप में। 5 की घात 9 लिखा है, गुणे 5 की घात 4 लिखा है, डिवाइड बाई 5 की पावर 8 लिखा है यहाँ पर। सबसे पहले हमने इन दोनों को सॉल्व किया, क्या लिखेंगे, 5 की घात 9 प्लस 4, डिवाइड ऐसे लिखिए, 5 की घात 8 लिखने दीजिए। 5 की घात कितनी हो जाएगी, 9 4 13, डिवाइडेड बाई 5 की पावर 8 चल रहा है, चलने दीजिए। 5 ऐसे लिखेंगे, ये क्या लिखा, 13 और 8 लिखा है, 13 माइनस 8 लिख देंगे, कितना बचेगा, 5 की पावर 5 बचेगा। बस सिंपल, मर्जी हो इस मेथड से करिए, मर्जी हो इस मेथड से करिए। इसमें क्या किया हमने, इन दोनों को पहले सॉल्व किया, 13 लिख दिया, बाद में इस 8 को माइनस किया है। इसमें क्या एक ही लाइन में सब कर दिया है, आपकी मर्जी, जो आपको सरल लगे। इसके भी 2 तरीके हैं, इसके भी 2 तरीके हैं, आंसर सेम आएगा लेकिन। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर।
अभी हम आगे मतलब फर्स्ट का थर्ड कंप्लीट हुआ है। अभी हम देखते हैं अगले क्वेश्चन पर, हमसे अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। फोर्थ नंबर, दो 2 × 5 की पावर 2 प्लस 5 × 2 की पावर 5। देखेंगे अब यहाँ पर तो आप कहेंगे कि यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, लेकिन बीच में प्लस आ गया। ध्यान दीजिएगा, ये नियम सिर्फ गुणे और भाग के लिए काम करता है, प्लस और माइनस के लिए काम नहीं करेगा। अगर ये दोनों प्लस लगा, यहाँ प्लस है, दोनों को प्लस कर देंगे, नहीं, सिर्फ गुणा ही होना चाहिए बीच में, या भाग होना चाहिए। भाग होगा तो माइनस, गुणा होगा तो प्लस। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, सरल करना है हमें, करेंगे इसे हम। 2 लिखा है, 2 लिख दीजिए। 5 कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है ना, 5 × 5 लिख देंगे यहाँ पर हम, प्लस 5 लिखा है ना, 2 कितनी बार लिखा है, 5 बार लिखा है ना, 1 2 3 4 5। बस ठीक है, देखते हैं अभी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर। पचम 25, 25 दूना 50, या 2 पंचे 10, 10 पंचे 50, 50 लिख दीजिए यहाँ पर, प्लस ध्यान देंगे हम, 5 दूना 10, ठीक है, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 दूना 160, 160 लिख दिया हमने यहाँ पर। आप कहेंगे नहीं समझ में आ रहा हमें, अलग अलग गुणा करा लीजिए। 5 दूना 10 हो गया, अब 10 दूना 20 हो गया, 20 दूना 40 हो गया, ये 40 दूना 80 हो गया, और ये 80 दूना 160। दोनों को जोड़ देंगे हम, 16 और 5 21, 210। ये हमारा उत्तर है हमारा, ये सिंपल इजी था हमारा। ये आपको आना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अब हम, हमसे 5 नंबर क्या कहना चाहता है। पहले का 5 है हमारा ये, टू बाई थ्री 3 की पावर 2 इंटू 2/3 की पावर 3। ध्यान देंगे अब हम। आप कहेंगे अरे ये तो बहुत डेंजर लग रहा है, ये 2/3 आ गया, पता नहीं कहाँ से आ गया। देखिएगा, हमने आपको एक फार्मूला बताया है, जो संख्या यहाँ लिखी है वही संख्या यहाँ भी लिखी होनी चाहिए, तो पावर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे अगर वो गुणे में है। अब ब्रैकेट के अंदर मत देखिए क्या लिखा है, ब्रैकेट को हमने छुपा दिया। मान लीजिए ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिखे रहने दीजिए। देखिए जो भी लिखा है उसकी पावर 2 है, गुणा है, जो भी लिखा है उसकी पावर 3 है, यानी अंदर जो भी अगर सेम लिखा है तो दोनों पावर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखिए एक्स क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता था, 100 भी हो सकता था, ठीक है, 5/8 ये भी, 5/8 ये भी हो सकता था। हमने ये कहा है आपसे, अगर किसी संख्या की घात बराबर है और दोनों गुणे में है तो घातों को जोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी 2/3 लिखा है, यहाँ भी 2/3 लिखा है, ठीक है ना। 2/3 2/3 दो बार लिखा है तो हम एक ही बार लिखेंगे हम, और यहाँ 2 लिखा था, यहाँ 3 लिखा, दोनों को हम ऐड कर देंगे। क्यों किया हमने ऐसा, हमने फार्मूला पढ़ा है ना हमने, देखेंगे क्या कहता है फार्मूला हमसे, अगर बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर देंगे। देखेंगे यहाँ भी 2/3 था, यहाँ भी 2/3 था, बेस को होता है ना आधार, बराबर है तो घात को जोड़ देंगे हम। क्या जाएगा, 2/3 की घात 5। अच्छा ये बात ध्यान रखिएगा, ये ब्रैकेट जरूर लगाइएगा। अगर आपने ये ब्रैकेट नहीं लगाया, ऐसे लिख दिया 2/3 की पावर 5, तो ये गलत है, क्योंकि ये पावर 5 ओनली 2 के ऊपर माना जाएगा। पूरे के ऊपर लगाने के लिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है, इसीलिए ब्रैकेट लगाना नहीं भूलेंगे। बस सिंपल आंसर आ गया हमारे पास। ये अभी देखेंगे हम, हमारा अगला क्वेश्चन करेंगे।
देखेंगे, ध्यान दीजिए, ब्रैकेट में कुछ भी लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस अगर यहाँ जो चीज़ यहाँ है वो भी चीज़ यहाँ है तो घात को सीधे जोड़ देंगे हम। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 6 नंबर, 4/9 की घात 3 गुणे 4/9 की घात 4 डिवाइड 4/9 की घात 5। देखेंगे अब हम, ये भी 4/9 है, ये भी 4/9 है, ये भी 4/9 है, ये दोनों गुणे में है, ये भाग में है। तो हम क्या करेंगे, एक ही बार लिखिए 4/9, क्यों हम बार बार लिखे हम, ये दोनों गुणे में थे ना इसलिए 3 और 4 को प्लस में लिख देंगे, ये भाग में था इसलिए इसको माइनस में लिखेंगे। क्यों किया हमने ऐसा, गुणे में घात को जोड़ देंगे और भाग में घात को घटा देंगे। ये दोनों गुणे में था, इसको इसको जोड़ दिया, और ये भाग में था इसलिए इसको हमने घटा दिया। 4/9 ऐसे ही लिखेंगे हम, 4 3 7, 7 में से 5 घटाएंगे अगर हम तो बचेगा 2। ठीक है, हाँ मर्जी है इसे तो 16/81 लिख सकते हैं। क्यों, 2 की घात दोनों जोड़ दीजिए, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, आपकी जो मर्जी है वो लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, प्रश्नावली 2B कंप्लीट होती नहीं, 2B का जो पहला क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है। ठीक है, ध्यान देंगे, आपके बुक में यही आंसर दिया है इसलिए इसी को लिखेंगे आप। ठीक है, समझ में आना चाहिए आपको। जो हमारी अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या कहना चाहता है हमसे, ध्यान देंगे, 15 की घात 8 गुणे 15 की घात 12 डिवाइडेड बाई 15 की घात 20। आपको डरना नहीं है बड़ी संख्या देख करके, ध्यान देंगे, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, तो क्यों बार बार लिखे, हम एक ही बार लिखेंगे। ये दोनों गुणे में थे ना इसलिए इनकी घात को हम प्लस लिख देंगे। ये क्या है, भाग में है ना, डिवाइड मतलब भाग में है ना, इसलिए इसकी पावर को हम माइनस में लिख देंगे हम। सिंपल है, 15 को एक बार लिखिए, 12 8 20, 20 में से 20 घटाएंगे, 20 में से 20 को घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 0। 15 की घात 0, अगर किसी की भी घात 0 तो उसे 1 बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा जी, 3 चीज़ बताइए ना, 4 चीज़, 5वीं चीज़, अगर किसी संख्या की घात 0 हो तो वहाँ 1 लिख देते हैं। ठीक है, आप कहेंगे 15 की घात 0 है, अगर 100 की घात 0 होता तो भी 1 लिख देंगे, 1 की घात 0 है तो भी 1 लिख देंगे हम। आप कहेंगे कि ये 1 लाख हो गया, इतनी बड़ी संख्या हो गई, इसकी पावर 0 तो भी 1 लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, x की पावर 0 तो भी, किसी की भी पावर 0 है तो 1 लिख देंगे, ये बात ध्यान रखिएगा आप। सिंपल है, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड था ये, सेकंड का फर्स्ट है, अब सेकंड का सेकंड देखेंगे हम। पच्चीस की घात 3 गुणे 25 की घात 7 डिवाइडेड बाई 25 की घात 10। चलिए अच्छी बात है, फिर देखेंगे, 3 बार 25 लिखा, क्यों बार बार लिखे, एक ही बार लिखेंगे। ये आधार, ये दोनों गुणे में है ना इसलिए इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 + 7, ये क्या था, भाग में था ना इसलिए इसको माइनस कर देंगे। हमने बताया है गुणे में पावर को ऐड कर देंगे, भाग में पावर को माइनस कर देंगे, सिंपल वही किया हमने यहाँ पर। 25 को ऐसे लिखेंगे, 7 3 10, 10 - 10, 10 - 10 क्या हो जाएगा, 25 की घात 0, 10 में 10 घटाएंगे 0 आ जाएगा, क्या लिखेंगे, 1। किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका उत्तर 1 आता है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड फिनिश हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं अभी हम। वन बाई टू 1/2 1/2,
1/2 गुणे 1/2 डिवाइडेड 1/2। घात कितनी? 6 3 8। ये 6 है, ये 3 है, ये 8 है। 1/2 ये भी है, 1/2 ये भी है, 1/2 ये भी है। घात बेस सबका बराबर है ना, 1/2 एक बार लिख लिया। ये दोनों क्या है? गुणे में है ना, ये दोनों गुणे में, इसलिए इनको इनको जोड़ देंगे। ये क्या था? 1/2 भाग में है ना, इसलिए इसको 8 को माइनस कर देंगे। क्या आ जाएगा? 1/2 ऐसे लिखेंगे, 6 और 2 6 और 3 9 हो जाएगा। -8 चल रहा है, चलने देंगे, दोनों घटा देंगे। क्या आ जाएगा? 1/2 की पावर 1 घटा 9 में से 8 घटाएंगे 1 आता है। 1 कभी लिखा नहीं जाता है, 1/2 को ऐसे लिख देंगे। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका उत्तर है। ध्यान देंगे, इजी क्वेश्चन है ये, समझेंगे इसे अच्छे से। सॉल्व करना आना चाहिए आपको, इजी क्वेश्चन है, बताते चले आ रहे हैं आपको हम क्या क्या काम हो रहा है यहाँ पर। थ्री बाई फोर 3/4 क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ये। 3/4 गुणे 3/4 3/4 2 6 5 2 6 5। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है। 3/4 ये भी है, ये भी है, ये भी है। 3 बार क्यों लिखे? हम एक ही बार लिखेंगे। ये दोनों गुणे में, इसलिए इन पावर को ऐड कर देंगे। 2 + 6, ये भाग में था ना, इसलिए इस पावर को माइनस कर देंगे। ध्यान देंगे, अगर भाग है तो पावर माइनस कर दो, गुणा है तो पावर को ऐड कर दो। बस यही सिखाया जा रहा है आपको इतनी देर से। 3/4 ऐसे ही लिख देंगे, 4 2 6 2 8, 8 में से 5 घटा देंगे, 3 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली लिख दिया 3। घात लिखेंगे यानी थोड़ा ऊपर लिखेंगे, बस सिंपल है, आंसर है जी हमारा। चार लिखा है जी, ठीक है, 4 है ये। समझ में आना चाहिए जी, इजी क्वेश्चन है हमारा जी। क्वेश्चन नंबर 2 यही फिनिश होता है। अब बारी आई क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन 3 हमसे कहना चाहता है यहाँ पर कि -1 -1 -1 -1 की पावर 3 है, इंटू -1 इंटू -1 215। आपसे पूछ रहा है कि इसका मान बताइए आप। सिंपल है, सब गुणे में है ना, -1 -1 -1। क्यों हम 3 बार लिखेंगे? हम एक ही बार लिखेंगे। सब गुणे में है ना, सब गुणे में तो सबको ऐड कर देंगे। 3 + 2 + 15। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे? बस ये कोई संख्या कोई भी हो, अगर गुणे में है तो पावर को ऐड कर देंगे, ध्यान रखेंगे। -1 -1 -1 3 बार था, एक ही बार लिखा हमने यहाँ पर। और जो घात थी उनको हमने ऐड कर दिया। अब -1 ऐसे रहने देंगे, सबको ऐड करेंगे। 3 2 5 और 15 5 20 आ गया यहाँ पर। अब देखेंगे कि 20 क्या होता है, समय की विषम है। आपको बताया है कि 2 की टेबल अगर लास्ट में आ रही है तो सम है, 2 की टेबल नहीं आ रही है तो विषम है। लास्ट में क्या लिखा? 0। 2 का 2 2 दूना 4 2 3 6 2 चौको 8 2 पंचे 10, 10 में 0 आता है ना, इसलिए ये सम संख्या है। सम संख्या है तो माइनस बाहर, अगर पावर सम है तो माइनस बाहर नहीं आएगा, इसीलिए क्या लिख देंगे? 1 की घात 20 लिख देंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, छड़ा को छड़ा, 1 की घात कितनी भी हो आंसर एक ही आता है। आप कहेंगे 1 की घात हम 100 लिख दें, 50 लिख दें, 0 लिख दें, कुछ भी लिखिए, आंसर एक आएगा। 1 की घात 20 है ना, एक ही आंसर आएगा, ये उत्तर है हमारा। क्यों आएगा? 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 20 बार करेंगे तो भी तो एक ही आएगा ना। 3 का था जी, फिनिश हो गया। अच्छा क्वेश्चन है।
प्रैक्टिस करेंगे, पूछेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हमने, गुणे में है इसलिए हमने क्या किया, घात को प्लस में लिख दिया, 20 आ गया। और 20 क्या होता है, सम होता है, इसलिए माइनस बाहर नहीं आएगा। और किसी की भी संख्या की पावर कुछ भी हो, आंसर एक ही आता है। ये सारे हम कॉन्सेप्ट लिखते चले जा रहे हैं, आपको ध्यान देंगे इसे आप। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ फिनिश होता है। बारी आती क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है, -1 की पावर 49 डिवाइड बाई -1 की पावर 25, -1 की पावर 25। ध्यान देंगे इसे अब हम। 49 क्या होता है, सम है कि विषम है। एक काम करेंगे, -1 यहाँ भी है, -1 यहाँ भी है। सबसे पहले एक ही बार लिखेंगे हम। और डिवाइड है तो गुणा होता है तो पावर को प्लस कर देते हैं, डिवाइड होता है तो पावर को माइनस कर देते हैं, माइनस कर देंगे। 49 माइनस 25, घात में लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, बराबर में मत लिख दीजिएगा इसे, ऊपर लिखा जाता है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, -1 की पावर 49 में से 25 घटा देंगे, 4 2 24 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास। घटाना हमें बहुत अच्छे से आता होगा हमको। अब ध्यान देंगे, 24 क्या होता है, समय की विषम है। हमने पर लास्ट वाले डिजिट देखा करो बस, ये 4 क्या है, सम है, 2 की पहाड़े में आता है 4 है, सम हो गया। अगर पावर सम है तो माइनस बाहर नहीं आएगा, इसीलिए क्या लिख देंगे, 1 की घात 24। और अभी अभी हमने क्या बताया, किस 1 की घात कुछ भी हो आएगा एक ही, यहाँ पर 1 लिख देंगे हम, बस सिंपल। एक की घात 24 था, आ जाएगा, एक आ जाएगा, ये उत्तर हो गया हमारा। ये हमारी सॉल्विंग हो गई हमारी। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ फिनिश हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है हमसे, 3 की घात 12 गुणे 3 की घात 7 डिवाइड बाई 3 की घात 25, इसका हमें मान बताना है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बताएंगे हम। ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, एक ही बार लिख लेते हैं। ये दोनों गुणे में थे इसलिए 12 + 7 लिख देंगे हम। ये भाग में इसलिए 25 को माइनस लिख देंगे हम। ध्यान देंगे अब हम, 12 7, ठीक है, समझ में आता है ये। तो अब हम क्या करेंगे ना, अब हम कि 3 को ऐसे ही लिखेंगे। 12 और 7 कितना होता है, 19 माइनस का 25। ध्यान देंगे अब हम, क्या हो जाएगा, 3 की घात, अब देखेंगे 19 छोटा होता है, 25 बड़ा होता है। तो हम आपको बता चुके हैं, प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का लेंगे, यानी 25 में से पहले 19 घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा हमारे पास। लेकिन 25 बड़ा है ना माइनस का, इसलिए हम माइनस का मार्क लगा देंगे। ये आ गया आपका आंसर। लेकिन आप कहेंगे अरे ये इसको तो हम जानते ही नहीं है, ये क्या लिखा है ये। तो ये आपका आंसर है। क्यों लिखा हमने यहाँ पर, 19 में से 25 नहीं घटा सकते हैं, 25 में से 19 घटाया जाता है। तो आप माइनस कर दो, चिन्ह बड़ी संख्या का ले लो, बस। इसको एक तरह से और लिखा जा सकता है, अगर 1/3 की पावर 6 भी लिख सकते हैं इसे हम। लेकिन आपके बुक में ओनली इतना लिखा है, इसीलिए हम इसे यहीं पर फिनिश करना चाहेंगे। अगर देखिएगा, हम आपको एक बात और बता दें, 7वां नंबर याद रखिएगा। ये सारे पॉइंट बताते चले यार, जो भी आप नई चीज़ सीख रहे हैं। अगर x की पावर माइनस का a है, वो बटे में आके x की पावर बदल जाती है, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर लिखा 1/2 की पावर 8 लिखा है यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, जब ये ऊपर जाएगा तो 2 की पावर -8 बन जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर लिखा है 2 की पावर -8 लिखा है ना, 2 की पावर, और 2 की पावर 8 लिखा था, ऊपर था ये। अगर ये नीचे जाएगा तो ये माइनस की पावर बन जाएगा, यानी पावर क्या होता है, ऊपर नीचे आने पर बदल जाती है।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पावर अगर ऊपर से नीचे आएगी तो प्लस में हो जाएगी। आपको फिलहाल इतना ही सफिशियंट है, आपसे इतना ही पूछा गया, लेकिन ये भी लिख देंगे तो सही माना जाएगा। ठीक है, ये हमारा 5th नंबर फिनिश होता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे अब हम। क्वेश्चन 6 हमसे क्या कहना चाहता है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। चलिए, अच्छी बात है, करते हैं अब हम। क्या लिखा है पहला क्वेश्चन हमसे, 4 4 4 4 4 20 बार, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 3 बार लिख करके डॉट 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 गुणे 4, बगल में लिखा 20 बार। कितनी बार, 20 बार। बस सिंपल है, 4 लिखिए, कितनी बार है 4, 20 बार है ना, पावर 20 लगा दीजिए, सिंपल। यही आपका आंसर है जी आपका। आपसे फिलिंग द ब्लैंक दिया है बगल में। यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है, आपसे यहाँ डॉट 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 लिखा है, ऊपर 20 लगाया हुआ है। सिंपल सी बात है यार, 4 ही है ना, आधार को 4 मानेंगे। 4 कितनी बार था, 20 बार था, ऊपर 20 लिख दिया, यानी यहाँ पर 4 आ जाएगा। बस सिंपल। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या कहना, 4 क्यों आए, क्योंकि जी 4 ही 4 तो लिखा है जी, इसलिए 20 बार लिखा है। 20 बार है तो 4 बार 4 ही लिखेंगे इसे हम। 8 7, 8 गुणे 7, 6 6 6 6। देखेंगे हम, यहाँ पर पावर को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों अलग है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्या है, अलग है। ठीक है, ये दोनों अलग है ना, तो गुणा करा दो इसे। इसे हम गुणा करा देंगे, 7×8 = 56। घात यहाँ भी 6 था, यहाँ भी 6 था, एक बार 6 लिख दिया हमने यहाँ पर। 7×8 = 56 हो गया, 6 यहाँ भी, 6 यहाँ भी, 6 एक बार लिख दिया हमने। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा क्या कहना चाहता है हमसे, 9/5। ऊपर भी 12, नीचे भी 12। देखेंगे घात क्या है, अलग अलग है ना, 2 बार लिखी गई है ना, आप एक ही बार लिख लीजिए। 9/5 लिखेंगे, ऊपर हम 12 लिख देंगे एक ही बार में। ये हमसे क्या कह रहा है जी, हमसे नीचे की ये संख्या छुपा रखी है हमसे जी, क्या आएगा, 5 ही आएगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको लिखनी पड़ेगी। 8वां नंबर क्या कहना चाहता है हमसे, ए गुणे बी, एक्स गुणे वाई। यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो क्या लिखेंगे, एक्स वाई की पावर, पूरे की पावर ए आ जाएगा। ध्यान देंगे, ठीक है। बेस अगर अलग अलग है, पावर सेम है अगर, तो पावर को एक ही बार लिख के दोनों गुणा करा सकते हैं। प्लस में ऐसा नहीं चलेगा, प्लस माइनस में, सिर्फ गुणे में चलेगा ऐसा। यही चीज़ की गई है यहाँ पर। पावर को अलग अलग है तो समेट सकते हैं, अलग अलग है तो समेटा गया है बस पावर को। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। फोर्थ क्या कहना चाहता है हमसे, देखिए इसका भी कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। 9 नंबर, x/y लिखा है, पूरे की पावर आपने a लिख दिया, तो अलग अलग बांट सकते हैं, x की पावर a अलग रहेगा, और y की पावर a अलग रहेगा। अगर पावर अलग अलग है तो समेट भी सकते हैं इसे हम। ये आपकी कॉन्सेप्ट है, ये आपकी थोड़ा सा तिरछा भागने लगा, ठीक है, अच्छे से लिखते हैं एक बार हम। इसे क्या लिखेंगे, 1/x की पावर a
एक्स वाई की पावर ए, एक्स की पावर ए और वाई की पावर ए। दोनों पावर अलग अलग लगा दिए हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब, हमसे क्या कह रहा है। 3 लिखा है यहाँ पर, 3 की पावर 8 की पावर 3। अगर ऐसा है तो पावर को गुणा करा सकते हैं। 3 ऐसे लिखेंगे, 8 गुणे 3, 24 आ जाएगा, ठीक है। यानी 3 की पावर 24 है। ये 24 में आपको फिलिंग द ब्लैंक दिया हुआ है, सॉरी यहाँ 3 लिखेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। 3 ऐसे लिखेंगे, यहाँ डॉट 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 लिखा, दोनों गुणा करा दिए 24। चलिए इसकी भी कॉन्सेप्ट लिखते हैं 10 नंबर पे। अगर x की पावर इधर a लिखा है, बाहर b लिखा है, तो x की पावर ए बी हो जाएगा। ध्यान देंगे, दोनों गुणा करा देंगे, बेस सेम है तो दोनों का गुणा करा देंगे। ये सभी आपकी कॉन्सेप्ट्स हैं जी, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इसे फिर समझाया जाएगा आपको, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट की क्लास बनाएंगे, उसमें समझाएंगे इसे हम। फिलहाल आप ये समझिए कैसे कैसे किया जा रहा है। यहाँ पर क्या लिखा था, 20 बार लिखा था ना, तो 4 की घात 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या है, पावर सेम है ना, तो दोनों को गुणा करा देंगे। पावर सेम है ना, दोनों को एक बार लिख लेंगे। यहाँ क्या है, पावर की भी पावर है ना, पावर की भी पावर है, दोनों गुणा करा दीजिए। 8 3 24 आ गया आंसर। सिंपल है जी। कुछ मेथड्स हैं लिखे हुए यहाँ पर, बताए जाएंगे आपको। ये 6 नंबर फिनिश हो गया, बारी आती 7th नंबर की। 7 नंबर आपसे क्या कहना चाहता है, 5 की घात 5 गुणे 5 की घात 8 की घात 5। क्या लिखा है, 5 की घात 5 गुणे 8 की घात 5। सिंपल है जी। देखेंगे पावर 1 है ना, देखिए यहां भी पावर ए थी, यहां भी पावर ए है, यहां भी पावर ए है। ध्यान देंगे हम, यहां भी क्या x की पावर a है, यहां भी पावर a है। अगर बेस अलग अलग भी है तो क्या करेंगे, हम a की पावर लिख लेंगे। 5 गुणे 8, पावर को ना प्लस करेंगे ना माइनस करेंगे, वन टाइम लिखिए, समेट लीजिए दोनों को। 8 पंचे 40 की घात 5 आ गया। क्या लिख रहा है आपसे, 40 घात 5। यानी पहला उत्तर है ना आपका जो, वो सही है। उत्तर कौन सा सही है, उत्तर पहला दे रखा है आपको 40 की पावर 5, वही आपका उत्तर है, ठीक है। 7th का हमें 7th आ गया। क्वेश्चन नंबर 8th क्या कहना चाहता है हमसे, -3 की पावर 4 डिवाइडेड बाई -3 की पावर 2। बोल रहा है इसका मान बताइए आप। चलिए अच्छी बात है, बताएंगे हम। बेस सेम है ना, -3 यहाँ भी है, -3 है, तो पावर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। देखेंगे अगर बेस सेम है, यानी आधार संख्या सेम है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो पावर क्या किया, माइनस कर दिया गया। इसलिए यहाँ भी -3 है, यहाँ भी -3 है, तो पावर को क्या करेंगे, 4 - 2 कितना आ जाएगा, -3 की पावर 4 में 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा। अब देखेंगे 2 क्या होता है, सम है कि विषम है, 2 क्या है, सम है। पावर अगर सम है तो माइनस बाहर नहीं आएगा। क्या लिख देंगे, 3 की पावर 2। आप कहेंगे माइनस कहाँ गया, पावर सम था इसलिए माइनस नहीं आएगा। 3 की घात 2 कितना होता, 3 गुणे 3, 3 3 का 9। एक बार आंसर देख लीजिए, आपके आंसर बुक में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 का। नौ दिया हुआ है। आंसर क्यों देखा हमने,
ये भी आंसर हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। अब आपकी बुक में क्या दिया है उसके हिसाब से सेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8, समझ में आया होगा आपको। अब बारी आती क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाहता है हमसे अब? अच्छा ठीक है, उत्तर कौन सही है इसमें आपका? थर्ड नंबर सही है। कौन सही है आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में? यानी थर्ड वाला जो ऑप्शन था, देखेंगे वो सही है। जैसे लिखेंगे उत्तर थर्ड, फिर ये लिख देंगे फिर हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या कहना चाहता है हमसे? 4 × 5 की पावर 2, 4 × 5 की पावर 2 +5 × 4 की पावर 2 +5 बिल्कुल भी नहीं सोचना है क्या लिखा है, ये जो लिखा है बस हमें वही करना है, बस सिंपल। ये इक्वल का मार्क लगाएंगे, 4 को ऐसे लिखेंगे। 5 दो बार लिखा है ना, 5 × 5 लिख देंगे हम। क्यों? क्योंकि 5 की पावर 2 था, प्लस ये 5 लिखा है, ये 4 की पावर 2 है ना, 4 × 4 लिख देंगे हम, दो बार लिख देंगे हम। देखेंगे 5 को 20 और 20 × 5 = 100, गुणा कराना आना चाहिए। 4 × 5 = 20 और 20 का गुणा 5 लगाए, 20 × 5 = 100, प्लस लगा, प्लस लगा दो। 5 × 20 और 20 × 8 8 × 2 = 16, 160, 160 आ गया। गुणा कराना आना चाहिए आपको। 4 × 5 = 20, 20 × 5 = 100, 5 × 20, 20 × 4 = 80, सॉरी 80 आएगा ओनली, 80। 5 × 5 = 25, 25 × 4 = 100, 4 × 16, 16 × 5 = 80। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे 180 आ जाएगा, ये आपका उत्तर है। तो यहाँ पर हमारी प्रश्नावली 2B में हमारे जो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन थे बुक में, वो सारे फिनिश हो गए हैं। तो यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अभी तक हमने क्या सीखा, एक बार फिर से बताएंगे हम आपको। यहाँ पर एंड में इन दो एक्सरसाइजेस में हमने क्या क्या सीखा। ये मेन चीज़, ये तो एक्सरसाइज थी जो अभी तक बताया हमने। मेन चीज़ ये है, ध्यान रखेंगे, इसे रटना, इसे याद करना है। इसे अगर किसी संख्या की पावर सम है तो माइनस बाहर नहीं आएगा। अगर किसी संख्या की पावर विषम है तो माइनस बाहर आ जाएगा। अगर बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे। अगर आधार समान है तो घातों को जोड़ देते हैं। अगर बेस सेम है, ठीक है, और गुणा है तो घात को जोड़ देंगे। अगर बेस सेम है और भाग है, गुणे में पावर ऐड हो जाएगी और भाग में पावर माइनस हो जाएगी। गुणे में घात को जोड़ देते हैं, भाग में घात को माइनस कर देते हैं। किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो वहाँ 1 आता है। वह 1 की पावर कुछ भी हो तो भी 1 आता है। अगर किसी संख्या की पावर अगर माइनस में है, इन सबको एक बार फिर से हम लिखना चाहेंगे। इसे हम देखेंगे हम यहाँ पर कि अगर बेस सेम है और गुणा है तो पावर को जोड़ देंगे। अगर बेस सेम है और भाग है तो पावर को माइनस कर देंगे। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो वहाँ आंसर 1 आएगा। किसी भी एक की पावर चाहे कुछ भी हो तो भी आंसर 1 आएगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे ये वाले क्वेश्चन नंबर, कॉन्सेप्ट नंबर जो 7वीं लिखी हुई है। 7 क्या कह रहा है हमसे कि अगर पावर सेम है और बीच में गुणा है तो इनका गुणा करा दीजिए, पावर को एक बार लिख दीजिए। यानी कि दोनों को गुणा करने दो, पावर को सिर्फ एक बार लिख दो। यानी पावर अगर
पावर अगर एक बार है तो पावर अलग अलग भी हट सकती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 9 × 2 की पावर क्या लिखी है, 3 लिखी है। तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसे, 9 की पावर भी 3 लिख दो, या 2 की पावर भी 3 लिख दो, या उसका उल्टा लिख दीजिए, 5 की पावर 2 लिखी है इनटू, और 7 की पावर भी 2 लिखी है, अलग अलग लिखा है ना, एक ही बार लिख दीजिए, 5 × 7 लिख दीजिए, पावर दोनों के ऊपर था, एक बार लिख दीजिए। देखिएगा ये दोनों भी सही है, ये भी सही है, वही चीज़ समझाई जा रही है आपको यहाँ पर। ठीक है, यानी कि पावर को अलग अलग भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ दोनों पर पावर समान होनी चाहिए। यहाँ ए है तो यहाँ भी ए होना चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ बी है तो भी कर दे रहा, नहीं। यानी पावर बराबर होनी चाहिए। ए का मतलब क्या है, जो यहाँ पावर है वो पावर यहाँ भी है। अब इसे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना, सॉरी कॉन्सेप्ट नंबर 8 क्या कहता है, पावर को तोड़ा जा सकता है। यहाँ लिखा है 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, पावर हमने क्या लिख दी, 6 लिख दी। तो मतलब क्या है, 3 की घात भी 6 है, 4 की घात भी 6 है, दोनों अलग अलग तोड़ लीजिए। अगर अलग अलग है दोनों को एक भी लिख सकते हैं, वही चीज़ समझाई गई है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ क्या बोला गया है, 3 की पावर 2 की पावर 3 लिख दिया, या 4 लिख दिया। तो मतलब क्या, पावर पावर गुणा करा दीजिए, बस 3 की घात 8 आ गया। वही चीज़ समझाई गई, पावर पावर गुणा हुआ है, बस सिंपल है, याद रखेंगे इसे। ये कॉन्सेप्ट है आपकी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं पर फिनिश होती है। तो जो हमारी प्रश्नावली 2 भी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे अच्छे से समझेंगे इसे हम। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपसे हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए।